जय श्री राम, जय हनुमान। प्रियजनों, क्या आपके मन में ये सवाल नहीं आता है कि हनुमान जी को क्यों राम भक्त शिरोमणि कहा जाता है? क्यों हनुमान जी को देवताओं में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है? क्यों उनके नाम से ही भूत पिशाच भाग खड़े होते हैं? तो दोस्तों, ये सब बातों की चर्चा तो वीडियो में करेंगे ही, लेकिन खास तौर पे इस वीडियो में इस बात की चर्चा होगी कि ऐसा कौन सा दिन है जिस दिन हनुमान जी की विशेष कृपा होती है और हनुमान जी की वरदान आसानी से प्राप्त हो जाती है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का दिन कुछ अलग है। मन के किसी कोने में एक अद्भुत ऊर्जा महसूस हो रही है। हवा में एक अलौकिक कंपन है, जैसे किसी देवता की उपस्थिति हो। यह दिन केवल एक सामान्य तिथि नहीं है, यह वह शुभ अवसर है जब स्वयं बजरंगबली अपने भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं। आज का दिन है हनुमान जी का विशेष वरदान प्राप्त करने का। सूर्य की पहली किरण जब धरती पर पड़ी तो ऐसा लगा जैसे समस्त सृष्टि उनके चरणों में झुक गई हो। पक्षी गा रहे थे, फूल मुस्कुरा रहे थे और हवा जैसे उनके नाम का जाप कर रही थी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। हनुमान जी कोई साधारण देव नहीं है, वे भक्ति, शक्ति और सेवा के त्रिवेणी संगम है। उनका जीवन ही एक प्रेरणा है। चाहे वह माता अंजनी के पुत्र के रूप में जन्म लेना हो, चाहे सूर्य को फल समझकर निगल जाना हो, या फिर भगवान श्री राम की सेवा में संपूर्ण जीवन समर्पित कर देना हो, उन्होंने अपने कर्म, प्रेम और समर्पण से यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची भक्ति में कितनी शक्ति होती है। आज का दिन वह पावन अवसर है जब यदि कोई सच्चे मन से हनुमान जी का ध्यान करे तो उसे उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह दिन आत्मबल, साहस और संकट मोचन शक्ति पाने का दिन है। लेकिन यह वरदान केवल मांगे जाने से नहीं मिलता। इसके लिए चाहिए श्रद्धा, विश्वास और निस्वार्थ प्रेम। उस भाव को जगाना होता है जो स्वयं हनुमान जी के भीतर श्री राम के लिए था। क्या आपने कभी सोचा है क्यों हनुमान जी को राम भक्त शिरोमणि कहा जाता है? क्यों वे देवताओं में सबसे प्रिय हैं? क्यों उनके नाम से ही भूत पिशाच भाग खड़े होते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में कभी भी किसी भी कार्य को करके कभी भी ये नहीं कहा कि मैंने किया है। उन्होंने कहा, ये प्रभु श्री राम की कृपा से मेरे द्वारा हुआ है। उन्होंने सदा कहा, राम काज किन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। यही भावना उन्हें महान बनाती है। आज यदि आप हनुमान जी से विशेष वरदान प्राप्त करना चाहते हैं तो केवल 1 घंटा, केवल 1 पहर अपने मन, वचन और कर्म को पवित्र कर लें। प्रातः काल उठकर स्नान, स्वच्छ वस्त्र धारण करें। हनुमान जी की मूर्ति या चित्र के सामने दीपक जलाए। शुद्ध हृदय से हनुमान चालीसा का पाठ करें। हर शब्द में भावनाओं को भर दे जैसे आप स्वयं भगवान के सामने खड़े हो। जब आप बोले, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, तो वास्तव में महसूस करें कि आप एक अबोध शिशु हैं जो ज्ञान और शक्ति के लिए उनके चरणों में झुके हुए हैं। उसके बाद उनसे मांगिए, हे संकट मोचन, मुझे बल दो, बुद्धि दो, विवेक दो, मेरे जीवन की कठिनाइयों से उबारो। मुझे ऐसा बना दो कि मैं अपने कर्तव्यों में, अपने धर्म में कभी डगमगा ना सकूं। और देखिए, आपका अंतर्मन हल्का हो जाएगा। आपको लगेगा जैसे किसी ने आपके सिर पे हाथ रख दिया हो। वह कोई और नहीं, स्वयं पवन पुत्र हैं जो ऐसा करके अपने उपस्थिति का अनुभव करा रहे हैं। आज का दिन केवल मांगने का दिन नहीं है, स्वयं को बदलने का भी दिन है। आज आप संकल्प ले कि आप झूठ नहीं बोलेंगे, किसी को दुख नहीं देंगे। हर दिन कम से कम 1 बार हनुमान जी को याद करेंगे, क्योंकि उनका वरदान केवल शक्ति देने तक सीमित नहीं है, वे आपको आपका बेहतर रूप बनने की क्षमता भी देते हैं। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि अगर हनुमान जी हमारे ऊपर प्रसन्न है और हमें वरदान भी दे चुके हैं तो इसकी आभास हम कैसे करेंगे, इसे हम जानेंगे कैसे?
तो आइए इस बात पर भी चर्चा करते हैं। पहला तो आपके अंदर साहस आ जाएगा किसी भी दुर्लभ कार्य को करने का। दूसरा, आपके मन में सेवा करने की इच्छा जागृत होगी, किसी को हेल्प करने की इच्छा जागृत होगी। और तीसरा, आपके अंदर वो विवेक आ जाएगा कि सही क्या है गलत क्या है, इसकी परख आप बिल्कुल सही तरीका से कर पाएंगे। चौथा जो है विजय, आप किसी भी कार्य को करेंगे तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, लेकिन बात यह है कि आप सद्मार्ग वाले ही कार्य करें, अनुचित कार्य ना करें, तभी हनुमान जी की वरदान आपको फलित नजर आएगी। और सबसे बड़ी बात है, हनुमान जी तब और प्रसन्न होते हैं जब आप किसी की मदद करते हैं, जब आप भी किसी का संकट दूर करने का प्रयास करते हैं। तो आज जब आप उनकी पूजा करें तो एक और वचन दे कि जैसे हनुमान जी ने राम के लिए जीवन समर्पित कर दिया, वैसे ही आप भी अपने जीवन में किसी अच्छे उद्देश्य के लिए समर्पित कर देंगे अपने जीवन को। आज का दिन उनका दिन है, आज का दिन है हनुमान जी का विशेष वरदान प्राप्त करने का। और यह वरदान आपकी भक्ति के स्वरूप में आपके जीवन को बदल सकता है। हनुमान जी के चालीसा में ये दोहा तो पढ़े ही होंगे या फिर सुने ही होंगे, संकट ते हनुमान छोड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जुलावे। अंत में जय श्री राम, जय हनुमान।